नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये आंसर है इसका जयसिंह। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अजमेर, कुवत अल इस्लाम, जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा, जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। तो यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है अजमेर, कुवत अल इस्लाम। और ये कहाँ पर है? कुवत अल इस्लाम मस्जिद आपकी दिल्ली में है, ना कि अजमेर में है। चलिए आगे बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए ठीक है। अष्टधाई, यास्क, महाभाष्य, कात्यायन, निरुक्त, पतंजलि, वार्तिक, पाणिनि। तो जो इसका सही आंसर है 3 का, वो है ए। अब आप इसको मिला लीजिए। पाणिनि ने अष्टधाई लिखी है और आपके महाभाष्य, पतंजलि, निरुक्त, यास्क और वार्तिका, कात्यायन। चलिए 4 नंबर की ओर बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो इनमें से कौन कौन से थे? देखिए, अशोक ने तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए बहुत कुछ काम किया। तो जहाँ अशोक नहीं है इसको काट दीजिए, ठीक। तो 3 बचे अब इसमें। तो अशोक हो गए और दशरथ हो गए। ऑप्शन हो गया डी। इस तरह से आप एलिमिनेट करना सीखें। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिविल सेवा के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षा की व्यवस्था सिद्धांत रूप से निम्नलिखित वर्ष में स्वीकार की गई। तो किस वर्ष स्वीकार की गई? ये 1853 में। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली एक भूमिगत गतिविधि की प्रमुख आयोजक थी। वो कौन सी थी? तो वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन में, ये भूमिगत आंदोलन में सक्रिय थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये किया था इन्होंने सिंगापुर में। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसमें से आपका सूर्यसेन चटगांव के संबंधित नहीं है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो इसमें आपको जो चार्ल्स मेटकॉफ है, इन्हें भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में मृत घाटी उदाहरण है। तो ये उदाहरण है रिफ्ट वैली की। रिफ्ट वैली इस तरह से होती है, ये इनके बीच से नदियाँ बहती हैं। ये 2 पहाड़ होते हैं जो ऊपर उठ जाते हैं। तो अपनी इंडिया में नर्मदा और तापी रिफ्ट वैली में बहती हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत। तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत, तो वो है पेरेनीज। कौन सा? पेरेनीज। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। 14 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो ये है आपका अलकनंदा। 15 उराग्वे दौर
किससे संबंधित है? तो ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो जो जनसंख्या में कमी आई है वो है नागालैंड। 17 नंबर में जाएंगे, निम्न में से कौन मध्याह्न भोजन योजना को प्रारंभ एवं व्यवस्थित नहीं करता? तो 17 नंबर का जो आंसर है वो है ठेकेदार। बाकी ये सब उसको करते हैं स्कूल मैनेजमेंट, पंचायती राज व्यवस्था और स्वयं सहायता समूह के द्वारा भी इनके भोजन का संचालन तथा वितरण किया जाता है। 18 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन एक रबी फसल है? तो 18 नंबर देख लेंगे, सरसों एक रबी फसल है जो गेहूं के साथ, आपने अगर गांव से आप संबंधित है तो आपने देखा होगा खेतों में सरसों की फसल गेहूं के साथ या गेहूं के अलावा भी बोई जाती है। और गेहूं भी हमारी एक रबी की फसल है जिसका जो बुआई का मौसम है अक्टूबर नवंबर और उसकी कटाई मार्च के आसपास होती है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रुपये का बाह्य मूल्य हाल में अवमूल्यन किया गया। तो ये कब किया गया था? 19 नंबर देखेंगे, जुलाई 1991 में भारतीय मूल्य रुपये का अवमूल्यन किया गया, तभी से LPG रिफॉर्म्स लाए गए थे। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सीमा कर के नाम से। चलिए आगे बढ़ेंगे और 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के क्षेत्राधिकार में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो इसमें रखा गया है 29 विषयों को। ये 2020 की PCS में पूछा गया क्वेश्चन है और इस तरह के रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। आप प्रैक्टिस सेट करते जाइए और सीखते जाइए, आपको बहुत से नए क्वेश्चन और परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलिए 22 नंबर में देखेंगे, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। तो ये कहाँ करता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय में एडॉक न्यायाधीश किए जा सकते हैं। यदि आप वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो 33 न्यायाधीशों का कोरम है वो पूरा नहीं होता है तो एडॉक न्यायाधीश राष्ट्रपति की सहमति से नियुक्त किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध पर डॉक्टर PV राज मन्नार समिति गठित की गई थी। तो यह की गई थी तमिलनाडु द्वारा। 24 नंबर देखेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो ये क्या है? ये एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है जी। चलिए 25 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 51। PCS 2015 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? तो 26 नंबर में बर्ड फ्लू विषाणु के बारे में पूछा गया है। तो ये है आपका H5N1 याद कर लीजिएगा, इसको रट डालिए। ये है आपका बर्ड फ्लू। 27 नंबर देखेंगे, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। तो वो आवश्यक खनिज क्या है? पोटेशियम। 28 नंबर देखेंगे, निम्न में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणोत्तर प्रचाल के रूप में प्रयुक्त होती है? तो सीटेन संख्या आपका डीजल। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होता है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन, कौन सा रसायन? सिल्वर आयोडाइड। 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा उत्तरदायी है?
तो ये कौन सा उत्तरदायी है? आयनोस्फीयर या आयन मंडल। तो मित्रों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। आशा है आपको पसंद आएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।